नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कांग्रेस के जितने राज्य हैं उसमें उतने ही बवाल हो रहे हैं और जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि कहां हो आला कमान, कोई फैसला लो आला कमान, वरना इसी तरीके से सब छितराते चले जाएंगे एक के बाद एक। आप देखिए किस तरीके से अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग गुट बना रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो आला कमान फैसला क्यों नहीं ले पा रहा और फैसला लोगों को मंजूर क्यों नहीं है? तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिसमें क्या क्या बवाल चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में समस्या क्या है? गहलोत बनाम पायलट, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी स्टेटस क्या है? विवाद 2018 से अभी भी जारी है। अगला राज्य, आइए बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की, नहीं पंजाब की बात करते हैं। समस्या है कैप्टन बनाम सिद्धू और अभी स्टेटस क्या है इसका? विवाद 2017 से जारी है। देख रहे हैं आप कब से कितने पुराने विवाद हैं जो चले जा रहे हैं और कभी इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जैसा कि आपने अभी देखा, बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, इसमें स्टेटस क्या है? स्टेटस आपकी आंखों के सामने। विवाद 2018 से जारी है कि 2.5 साल में हो। तो ये कैसा विवाद है जो कि 2017 से 18 से उस समय से जब से इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है तब से विवाद जारी है और अभी भी चल ही रहा है। तो फैसला लो आला कमान, यह सवाल हम उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हरीश रावत जी का। हरीश रावत जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। आप प्रभारी हैं पंजाब के। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच एक अनसुलझा विवाद है। क्या आपको नहीं लगता कि यह कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर एक बहुत बड़ा सवाल है? असल में पंजाब लीडर्स के मन में एक भावना पहले आई कि हमको सबको मिलजुल करके खड़ा होना है और इसीलिए हम उस समय तात्कालिक तौर पर चीजों को रिजॉल्व कर पाए। मगर अब लग रहा है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो विधायकों के इश्यूज हैं, अपने अपने क्षेत्रों के इश्यूज हैं, जिनके कारण कुछ नाराजगियां हैं। तो नाराजगियां दूर करनी पड़ेंगी और उसका कोई समाधान हम निकालेंगे। जी, फिर सवाल है कि विधायक अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि उनको हटाइए? उन्होंने ये बात पहले कही है, लेकिन मुझसे मिलने के बाद ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा जो पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा और ये जरूरी, ये आवश्यक है कि जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं उनको मैं पार्टी लीडरशिप के सामने रखूंगा। रावत जी, आपके प्रस्ताव के बाद भी संकट बना हुआ है। फिर कहना नहीं चाहिए कि इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, आप उनसे मिले, कई बार मिल चुके हैं, आपने प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन फिर भी क्राइसिस जारी है। आप मानते हैं आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाए? नहीं, इसमें फैसले लेने में विफलता नहीं है। ये एक जैसे जब चलता है, काम चलता है, तो उसके बीच में कुछ सवाल आकर के खड़े होते हैं और उन सवालों को लोकल लीडरशिप कैसे रिजॉल्व कर रही है इस पर बहुत ही कुछ डिपेंड करता है। तो कुछ चीजें शायद गवर्नमेंटल लेवल पर रिजॉल्व नहीं हो पाई है, इसलिए बातें यहां तक आई हैं, उठी हैं। हम उसका समाधान निकालेंगे। हरीश जी, क्या आपको नहीं लगता कि इन सबसे आने वाले चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या आपका घर ही व्यवस्थित नहीं है? न करने का, रिजॉल्व न होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह गए हैं जो पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा उनको मान्य होगा। जिस विषय में भी, जितने विषय उन्होंने उठाए हैं, बहुत सारे उनके लोकल ग्रीवेंसेस भी हैं जिन पर मैं चीफ मिनिस्टर से बातचीत करूंगा, जिनको लोकली हम सेटल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये कहना कि आज कोई सवाल उठा है तो ये बड़ा भारी फेलियर हो गया, इससे कांग्रेस को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। पार्टी में जो जीवंत पार्टी है, जो डायनेमिक पार्टी है, उसमें ये बातें आती रहती हैं, उठती रहती है और जैसे जैसे उठेंगी उनका हम सेटलमेंट करेंगे। हमारी पार्टी में इस तरीके की बातों के सेटलमेंट का एक प्रोसीजर है, इस तरीके का सब वो बना हुआ है। हम उस मैकेनिज्म का सहारा लेंगे। हरीश जी, आप मानते हैं कि जब भी आप चुनावों में जाएंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही आपके नेता रहेंगे, आपका चेहरा रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनको रोज रोज दोहराया जाए। और दूसरी बात यह है, हमारी पार्टी के अंदर एक सेट प्रोसीजर है कि कैसे क्या चीजें होनी है करके, उसी का अनुरूप होंगी। तो इसमें कोई ऐसी बात कहीं से नहीं है कि कौन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के लेजिस्लेचर बैठेंगे, नए लेजिस्लेचर बैठेंगे, वो जिसको कहेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट निर्णय करे। अच्छा, अब मेरा रावत साहब आपसे एक सवाल है, सिद्धू के सलाहकारों से जुड़ा हुआ सवाल। जो कुछ भी बोला गया है उनके द्वारा, आप जानते हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं कि किस तरीके से आप ही की पार्टी के कितने नेताओं ने यह बोला कि ये प्रो पाकिस्तानी बयान है, और मनीष तिवारी ने तो यह तक कह दिया कि इस तरीके के बयान, ये तो राजद्रोह का मामला बनता है। क्या आप इन बयानों से सहमत हैं? जी, उसमें केवल इस कैंप उस कैंप को आपत्ति थी नहीं है, सारे पंजाब को और पार्टी को भी उसमें आपत्ति है। पार्टी की बिल्कुल एक स्वीकार्य लाइन है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। हमने 1994 में जो रेजोल्यूशन हमारी सरकार के समय में पारित हुआ पार्लियामेंट में, अब तो केवल एक अनरिजॉल्व्ड इशू रह गया ऑक्युपाइड कश्मीर का, बाकी चीजें सब रिजॉल्व मानी है। तो हम उसके साथ खड़े हैं, और पार्टी की प्रारंभ से ये नीति रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं, ये तो आप, कोई भी लेकिन फिर भी किसी पद पर हो, यदि उसने ऐसा बयान दिया है तो ये गैर जिम्मेदाराना है, पार्टी इसको नहीं मानती है। वैसे भी ये सलाहकार पार्टी की राय से नहीं बनाए गए हैं, और सिद्धू साहब को हमने बता दिया है कि ये पार्टी के लिए इस तरीके की बातें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कंट्रोल करे और उसका समाधान निकाले। नहीं, समाधान कंट्रोल सलाहकारों की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसे सलाहकारों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप एक्शन लीजिए। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं और उनको हटा क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूं कि सिद्धू जी को जो है इनको हटा देना चाहिए। अच्छा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं डायरेक्शन भी इशू करूंगा। नहीं, किस चीज का डायरेक्शन? आप ये कह रहे हैं कि अगर सिद्धू साहब ने इन सलाहकारों को, अपने सलाहकारों को नहीं हटाया, जिनको बड़े प्यार से लेकर के आए हैं, तो आप पार्टी के इंचार्ज, पंजाब के इंचार्ज होने के नाते आप हटा देंगे, आप आदेश दे देंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे लोग हमको एक्सेप्टेबल नहीं है जो पार्टी के लिए और जिस व्यक्ति ने उनको अपॉइंट किया है, दोनों के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर। ये तो बहुत बड़ा बयान दिया है हरीश रावत ने, जिनका यह कहना है कि अगर सिद्धू ने अपने सलाहकार नहीं हटाए तो मैं हटा दूंगा। अब रावत साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, और एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कभी कल्पना की जा सकती है कि कैप्टन और सिद्धू एक साथ मिलकर के शांति से काम कर सकते हैं? नहीं, अभी परसों 3 दिन पहले वो दोनों लोग एक साथ थे और उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें मंत्रियों के और पीसीसी कार्यालय में बैठने का भी है। हर हफ्ते एक मंत्री बैठेंगे, उसको नोटिफाई किया है। और इंटरनल कोई सवाल हो तो उनके रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। रावत साहब, आप ये बताइए, 2 आखिरी सवाल मेरे। एक तो ये कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये कैसा विवाद है कांग्रेस में जो खत्म ही नहीं हो रहा है? और आपको लगता है कि क्योंकि ये इतने विवाद चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गांधी परिवार के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाते हैं? नहीं, इसको ऐसा नहीं माना जा सकता है। आप नेतृत्व का आकलन कई तरीके से करते हैं, और ये एक ऐसी व्यवस्था जो है सब पार्टियों में सब जगह है, और कुछ जटिल प्रश्न होते हैं। पंजाब में भी एक प्रश्न जटिल है, और उसी तरीके से राजस्थान में कुछ स्थितियां नहीं डेवलप हुई हैं, तो लेकिन पार्टी उनको रिजॉल्व कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनको हम रिजॉल्व नहीं कर रहे। चलिए, एक सवाल हरीश जी मैं आपके स्टेट से भी पूछ रहा हूं। आपका भी राज्य जो है, गृह राज्य, वो चुनाव में जा रहा है। क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से अभी बात कर रहा हूं उत्तराखंड के, और बीजेपी की संभावनाओं पर आप क्या कहेंगे? इतने मुख्यमंत्री बदले हैं उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने इन 4.25 साल आज होने को हुए उनको, और राज्य के
राज्य के लोगों को निराश किया है, गहरी तरीके से निराश किया है, राज्य को अपमानित किया है। 3 मुख्यमंत्री बच्चों की तरीके से बदल दिए, विधानसभा के सत्र के बीच से उठा करके एक व्यक्ति को ला करके उसको बदल दिया, फिर एक दूसरे को यही नहीं मालूम पड़ पाया क्यों बने, क्यों उनको हटा दिया गया, बल्कि तीसरे को भी हटाने की तैयारी चल रही थी, वो तो बाल बाल बच गए। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया है, उन्होंने मिस हैंडल किया है यहाँ, और फिर बेरोजगारी आज सर्वाधिक है उत्तराखंड के अंदर, महंगाई से हम दूर दराज के राज्य होने के कारण सर्वाधिक पीड़ित हैं। तो बहुत सारे सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी को अब जनता की नजर में गिरा चुका। हरीश रावत इसलिए उनकी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, जहां तक आपकी और मेरी बातचीत है, हाँ, उसमें जो सवाल आपने किया, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एनडीटीवी के एक प्रशंसक से बात कर रहे हैं। घुमा दिया हरीश रावत जी ने, जैसे करते हैं, बिल्कुल बात को घुमा दिया। चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं तहसीन पूनावाला का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, अभी आपने हरीश रावत पंजाब इंचार्ज हैं, उनको सुना, अपनी बात तो वो गप कर गए, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली और वो ये है कि सिद्धू अगर नहीं हटाते अपने सलाहकार तो मैं हटा दूंगा। आपको लगता है कि इससे मान लेना चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने की जो सोचने का तरीका है या जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो खराब है, कि वो सही लोगों का चयन नहीं कर सकते, और यही दिक्कत आ रही है, और यही कैप्टन कह रहे थे। देखिए संकेत जी, आपको एक समझना होगा, कांग्रेस एकमात्र, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्दों का चयन कर रहा हूं आपके शो पे, कांग्रेस एकमात्र नेशनलिस्ट पार्टी है इस मुल्क के अंदर। और कांग्रेस ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस दिए जंगे आजादी से लेकर आज तक, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, सिद्धू के सलाहकारों ने कुछ ऐसे बयान दिए जो देश के खिलाफ थे, और कांग्रेस ने इसका संज्ञान लिया और आदेश जारी किया। आप ही के शो पर हरीश रावत जी ने कहा। लेकिन मेरा काउंटर प्रश्न ये है कि हमने देखा कुछ दिन पहले आदरणीय नड्डा जी ने मेरे तिरंगे पर भाजपा का फ्लैग चढ़ाया। अब नड्डा जी पर एक्शन होगा नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी जो स्वतंत्र सर्टिफिकेट बांटने पड़ी, वो बताए आपके शो पर आके हम तो एक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया कि कांग्रेस एक्शन कर रही है, बीजेपी का एक्शन कहां है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब कू पर हमने एक सवाल पूछा था, कू ऐप पर, और वो सवाल ये था कि पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या खुद अपना विपक्ष बन गई है कांग्रेस पार्टी? तो एक दर्शक हैं, उन दर्शक ने भी अपना सवाल पूछा है। आइए जरा इसको तहसीन पूनावाला जी से ये सवाल पूछा जाए। राजवीर सिंह हैं तहसीन, वो पूछते हैं, सत्ता से नाराज वोटर को भाजपा की तरफ जाने से रोकने का तरीका है क्या ये, कि खुद ही अपना विपक्ष बन जाओ? ये कॉन्ट्रेरियन पॉलिटिक्स कांग्रेस ने खूब खेली है वैसे। संकेत जी, आप तो कांग्रेस को हमेशा कवर करते आए और आप तो देश की राजनीति को कवर करते हो। आप जानते हो कि कांग्रेस के इतिहास में, मैं दोबारा से एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कर रहा हूं, कांग्रेस मात्र एक लोकतांत्रिक पार्टी है इस मुल्क के अंदर, और यह इतिहास रहा है। तिलक और अगरकर जी के बीच में डिफरेंसेस थे, गांधी और नेहरू के बीच में डिफरेंसेस थे, नेहरू और पटेल जी और डिफरेंसेस थे, और ये डिफरेंसेस सेलिब्रेट किया जाता है। यही तो लोकतंत्र का मतलब ओपिनियंस हो, लेकिन आप पब्लिक के साथ जो बेस्ट सोल्यूशन हो और पार्टी के लिए उसको ठीक है आगे रखे। ठीक है, अब बीजेपी मोदी जी कह सकता है सैनिटाइजेशन गलत था, क्लाउड के पीछे कोई कह सकता है मोदी कि हवा से ऑक्सीजन पानी नहीं निकलता, कहते जाते और को कहने के लिए और ठीक है। तहसीन पूनावाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो कू पर हमारा पोल देखिए, कैप्टन वर्सेस सिद्धू, क्या पंजाब में बवाल से चुनावी नुकसान होगा? जिसमें जैसे आप देख सकते हैं 86% लोग कहते हैं हां नुकसान होगा और 14% कहते हैं नहीं, नुकसान नहीं होगा। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।